ओके स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 डी तक देख चुके हैं। अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 से देखना है। ठीक है, अगर ये वाला वीडियो नहीं देखे हो पहले वाला, इसमें कुछ कुछ एग्जांपल भी है, तो पहले इसको देख लो एक्सरसाइज 2.2 को, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखना। ठीक है, तो एक्सप्रेस इन फ्रॉम एक्सपोनेंट, अभी हम लोग इसको सिंप्लीफाई किए थे, तो पूरा सिंप्लीफाई में हम लोग सिर्फ पूरा सॉल्व कर दिए थे, लेकिन अभी एक्सपोनेंट फॉर्म बोला है, मतलब कि हम लोग को इस फॉर्म में लाना है, मतलब पावर के फॉर्म में लाना है। एक्सपोनेंट मतलब पावर, तो हम लोग इसको पावर के फॉर्म में लाएंगे -25/49 को। ठीक है, तो देखो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं -25/49। यहाँ पास माइनस लगा है, तो माइनस को अलग से निकालने के लिए -1 × 5 to the power 2 7 to the power 2 25 किसके 25 का एलसीएम निकाल लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 5 5 या 25, तो हम लोग 25 का क्या आया 5 × 5, तो उसी को हम लोग 5 to the power 2 लिख दिए। ठीक है, वैसे ही 49 तो 7 का स्क्वायर होता है, तो लिख दिए। और यहाँ -1 में सिर्फ माइनस को बाहर निकालने के लिए ऐसे की हूँ। ठीक है, और कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पास, क्योंकि हम लोग 1 से किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर मिलता है, तो -1 लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ रहे हो ना -1 क्यों लिखी हूँ मैं। अब देखो यहाँ माइनस का तो माइनस ही रहेगा, और यहाँ पास लॉन्ग ब्रैकेट था, इसको यानी कि हम लोग इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, -5/7 लॉन्ग ब्रैकेट 2, क्योंकि ये 2 5 के लिए भी है, ये 2 7 के लिए है, तो यही आएगा ना। अब देखो उसी का बी नंबर 127, नहीं समझ में आएगा, एलसीएम निकालना। एलसीएम निकालोगे तो आप लोगों का ये आ जाएगा 3 4 जा 12, सॉरी 127 का आ जाएगा आप लोगों का, सॉरी क्वेश्चन में 27 है, तो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 टाइम्स आया, उसी को लिख दिया। यहाँ 5 का भी 5 एलसीएम निकालना, 3 टाइम्स आएगा, तो हम लोग इसको 3 to the power 3 लिख सकते हैं ना, क्यूब। 3 को क्या बोलते हैं, क्यूब, और 5 का भी क्यूब आ गया, तो हम लोग दोनों में ही सेम है, मतलब दोनों में ही 3 मतलब जो हमारा एक्सपोनेंट है, पावर है, वो सेम है, तो हम लोग लॉन्ग ब्रैकेट लगा के बाहर लिख दिए जैसे यहाँ किए थे। ठीक है, तो हमारा 27/125 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आया, 3/5 to the power 3। सेम वैसे ही इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोगों को बता चुकी हूँ मैं चैप्टर 1 में, एलसीएम निकाल लेना तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है प्रूफ करना है। प्रूफ करना है मतलब इधर जो भी वैल्यू आएगा वो 0 के इक्वल आना चाहिए। इक्वल किधर वाला, एलएचएस और आरएचएस लेके बनाना है। लेफ्ट हैंड साइड आरएचएस यानी कि राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। अगर इधर 0 आया तो इधर भी 0। यहाँ जैसे कि Q/P to the power -m है, तो इधर भी Q/P to the power -m आना चाहिए। मतलब समझ रहे हो, एलएचएस और आरएचएस दोनों का ही वैल्यू क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, तभी प्रूव होगा, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ए नंबर, ये रहा क्वेश्चन है ना। अब हम लोग इसको यहां से सॉल्यूशन है, ये हम लोग को 0 के इक्वल लाना है, तो हम लोग एलएचएस लेके बनाए हैं। एलएचएस वाला वैल्यू यहां तक है, उसको लिख दिए हैं। ठीक है, अब देखो हम लोग 5/7 to the power 7, अब हम लोग इसको मैं क्या की हूँ, रेसिप्रोकल कर दी हूँ। 5 को ऊपर भेज दी, 7 को नीचे कर दी, तो जब मैं रेसिप्रोकल करूंगी 5 को ऊपर भेज दूंगी, 7 को नीचे, जो पावर है वो क्या बन जाएगा, माइनस में बन जाएगा। हम लोग पढ़ चुके हैं ना x to the power -1 यानी कि 1/x, तो वैसे ही अगर मैं बोल दूं 1/x दिया है, तो इसको आप लोग रेसिप्रोकल करो, तो कैसे करोगे, x to the power -1 करोगे, जस्ट अपोजिट। अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं, वैसे ही इसमें किए हैं हम लोग। ठीक है, तो 5 ऊपर चले गया और 7 नीचे आ गया, रेसिप्रोकल किए, तो जो पावर है वो क्या बन गया, माइनस बन गया, इसीलिए यहाँ पावर के सामने माइनस लगा दिए। अब सेम वैसे ही यहाँ भी इसको रेसिप्रोकल कर दिए। देखो 3/19 है, उसके इक्वल करने के लिए हम लोग ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ 3/19 है, यहाँ 19/3 है, यहाँ 5/7 है, यहाँ 7/5 है, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो सेम नंबर आ रहा है ना, 5/7 5/7, 3/19 3/19, इसीलिए रेसिप्रोकल कर रहे हैं। तो 3 ऊपर चले गया, 19 नीचे आ गया, तो जो ये पावर है वो क्या में बन जाएगा, माइनस में बन जाएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला से P/Q to the power m है, जैसे कि ये P/Q के फॉर्म में है, रेशनल नंबर है, P/Q to the power m है, तो हम लोग उसको अगर रेसिप्रोकल करेंगे, मतलब Q ऊपर भेजेंगे और P नीचे आएगा, तो जो पावर है उसमें क्या लगा देंगे, माइनस। इस फॉर्मूला से ये बना। जहां जहां आप लोग ऐसे यूज करोगे तो ये फॉर्मूला लिखते जाना नोट कॉपी में भी, ताकि आप लोगों को याद होते जाए। नोट कॉपी में अगर आप लोग इस फॉर्मूले को लिखते जाओगे तो आप लोगों को याद होते जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पास दिया है 5/7, उसको हम लोग, ये वाला कौन सा फॉर्मूला आ रहा है, a to the power m into a to the power m, तो दोनों सेम है, 5/7, तो हम लोग एक बार a को लिखते हैं और मल्टीप्लाई रहता है तो पावर को ऐड करते हैं। वैसे ही यहाँ 5/7 दोनों सेम है, एक बार लिख दिए और पावर को क्या कर दिए, ऐड कर दिए, तो 7 प्लस, और पावर तो -7 है, इसलिए यहाँ -7 का -7, समझ गए, प्लस कर रहे हैं। देख लो यहाँ भी सेम 3/9 सेम है, एक बार लिख दिए, पावर को ऐड करना है, इसलिए 2 + -2। अब 7 प्लस माइनस तो माइनस होता है, तो 7 - 7 0 होगा। वैसे ही यहाँ प्लस माइनस माइनस होता है, 2 - 2 0 होगा। अब यहाँ एक फॉर्मूला और आता है a to the power 0।
अगर किसी का भी पावर 0 है तो उसका आंसर क्या आएगा 1। याद रखना 0 नहीं आएगा 1 आएगा। अगर किसी भी नंबर का, इंटीजर का, रेशनल नंबर का पावर 0 है तो आंसर क्या आएगा 1। इसलिए 5/7 का पावर 0 आया इसलिए 1, 3/19 का पावर 0 आया इसलिए 1, और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0। ये क्या प्रूव हो गया हमारा, LHS लेके बनाए RHS प्रूव हो गया। ये RHS था ना, ये प्रूव हो गया, 0 आया आंसर, यानी कि हम लोग सही बनाए हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ही बी। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग बना रहे हैं कौन सा नंबर, बी। ए नंबर बना चुके हैं। देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब हम लोग ये वाला LHS है और इक्वल किधर वाला RHS है, तो LHS लेके बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, Q/P⁴ यानी कि जो भी हम लोग का आंसर आएगा है RHS आएगा वो क्या आना चाहिए, Q/P⁻M। इसीलिए हम लोग इसको चेंज नहीं करेंगे, Q/P को चेंज नहीं करके इधर वाला को चेंज करेंगे, तभी तो ये Q/P बनेगा। तो अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, कौन सा फॉर्मूला पढ़े थे, P/Q⁴ Q/P⁴। अगर हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर माइनस में आ जाएगा, सेम वही यहाँ की है। Q ऊपर भेज दिए, P नीचे कर दिए, रेसिप्रोकल किए तो पावर माइनस में आ जाए। फिर वैसे इसमें भी किए तो Q रेसिप्रोकल कर रहे हैं ताकि Q/P के इक्वल आ जाए, तो यहाँ भी माइनस आ गया, और ये तो ऑलरेडी Q/P के फॉर्म में, इसलिए इसको कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं A और पावर अगर अलग अलग है, मान लेते हैं MNO है, तो क्या फॉर्मूला है, एक बार A को लिख देंगे और पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो वही चीज यहाँ भी किए हैं, Q/P सेम है, एक बार लिख दिए, पावर -M और +M है, तो सबको हम लोग को पता है मल्टीप्लाई में ऐड करते हैं, तो -M प्लस M। ठीक है, तो -M और -M तो -2M हो जाएगा, और ये वाला M बचा हुआ है उससे माइनस करेंगे, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है ना, तो 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 आएगा, और 2 ग्रेटर है, 2 इज ग्रेटर देन 1, और 2 के सामने माइनस लगा है तो आंसर में भी माइनस आएगा, यानी कि Q/P⁻M। और यहाँ भी देखो RHS में भी Q/P⁻M, यानी कि जो हम लोग प्रूफ किए LHS लेके तो RHS आ गया, यानी कि हम लोग सही बनाए हैं। ठीक है, अब इसी का प्रूफ वाला ही क्वेश्चन नंबर C, लास्ट नंबर है ये। अब इसको भी हम लोग को इसके इक्वल लाना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पास हम लोग पढ़ चुके हैं x⁻⁻1 = 1/x, यही पढ़ चुके हैं ना, यही वाला फॉर्मूला यहाँ भी यूज हो जाएगा, यानी कि 25/16 x के इक्वल है, पूरा एक नंबर ही x है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/25/16⁴ ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, और इसी को रेसिप्रोकल करेंगे तो 16 ऊपर चले जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को मैं और देखो आप लोगों के लिए और बना दी हूँ, अगर आप लोग फॉर्मूला भूल जाते हो, या फिर अगर फॉर्मूला याद है ये वाला P/Q⁴ M = Q/P⁻M, तो डायरेक्ट भी यहाँ पर आप लिख सकते हो कि 16/25⁴। तो देखो यहाँ पास हम लोग ऐसे लिखने कैसे हुआ समझ गए, तो 1 का 1, ये वाला डिवाइड का डिवाइड, 25/16 का 16। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो रेसिप्रोकल हुआ, 16 ऊपर चले गया, 25 नीचे आ गया, और यहाँ पास हमारा इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ नहीं है तो 1, तो ये आ गया। और इसी को आप लोगों को अगर एक और मेथड से बताऊं, सिंपल मेथड, देखो 25/16⁻⁴ है, तो इसको अगर आप लोग चाहो तो ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देना साइड में। कौन सा फॉर्मूला, P/Q⁴ M = Q/P⁻M। रेसिप्रोकल हो रहा है, यानी कि 16 ऊपर चले गया, 25 नीचे आ गया, और ये जो -4 था वो चेंज हो गया, -4 था इसलिए वो +4 बन गया, अगर +4 रहता तो -4 बन जाता इस फॉर्मूला से। जैसे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे यहाँ पास -4 था इसलिए +4 बन गया, अगर +4 रहता तो -4 बन जाता। अब वैसे ही लास्ट नंबर है हमारा एक्सरसाइज 2.2 का ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स देखो कैसे करना है, -5/4 है, तो और यहाँ पास बोल रहा है क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या ये ट्रू है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस लॉन्ग ब्रैकेट है तो -5/65 और 4/65 अलग अलग लिख सकते हैं, यानी कि ट्रू है। ठीक है, अब क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये तो पूरे में होल ब्रैकेट है ना, तो अगर ये 3/5 है तो 25 में भी पावर 5 होना चाहिए था, यानी कि ये फॉल्स है। ठीक है, अगर यहाँ 5 होता तो ट्रू होता। वैसे ही यहाँ C नंबर, ये लॉन्ग ब्रैकेट है, यानी कि इसके लिए भी पावर है, इसके लिए भी पावर है, तो वैसे ही है, यानी कि ये ट्रू है। अब इसको हम लोग 27/16 है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। अभी हम लोग एक तो फॉर्मूला पढ़े, क्या पढ़े, P/Q⁴ M = Q/P⁻M। तो यहाँ तो हम लोग को दिख रहा है, तो हम लोग का यहाँ पास तो माइनस है ही नहीं। देखो यहाँ पास रेसिप्रोकल होना था ना, इसको 16 ऊपर जाना था, 27 नीचे आना था, तो रेसिप्रोकल तो किया ही नहीं है, यानी कि ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो हम लोग का चैप्टर 2 एक्सपोनेंट कंप्लीट हो गया।
ठीक है। इसमें मैं 4 वीडियो बनाई हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। पार्ट 4 वीडियो में आप लोगों का एक्सपोनेंट जो चैप्टर 2 है वो कंप्लीट हुआ है। तो इन चारों वीडियो को अच्छी तरह से देखना, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है।